एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं हरतालिका तीज की पूजा विधि शेयर करूंगी। सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे, इसीलिए गणपति जी को मैं विराजित कर रही हूँ। फिर हरतालिका माता की मूर्ति विराजित करेंगे। अब हरतालिका तीज की पूजा की जो मूर्तियाँ होती हैं ना, वो हर जगह पर अलग अलग होती हैं। महाराष्ट्र में इस तरीके से माता की 2 मूर्ति ली जाती है, कहीं कहीं पर पूरा शिव परिवार मिट्टी से बना आता है, कहीं कहीं पर शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से पूजा विधि दिखा रही हूँ जैसे मैंने सीखी है। फिर बालू से यानी रेती से शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो मैंने एक प्लेट ले ली है, आप प्लेट की जगह केले के पत्ते पर भी बना सकते हैं। उस पर हम लोग बालू की सहायता से शिवलिंग बनाएंगे। इस तरीके से आप छोटा सा शिवलिंग बना सकते हैं। अब पूजा में नए कपड़े इत्यादि सब पहना जाता है। हरतालिका तीज की पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। मैंने यहाँ पर कलश स्थापना भी करी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हो तो बिना उसके भी पूजा कर सकते हैं। अब हमारी पूजा की स्थापना हो गई है, अब पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गणपति जी प्रथम पूजनीय हैं, उनके पूजन से ही शुरुआत करेंगे। भगवान गणपति माता हरतालिका को जल का छींटा देंगे, फिर भोलेनाथ को जल अर्पित कर कर उनका अभिषेक कराएंगे। आप जल के साथ कच्चा दूध, पंचामृत वाली चीज़ें इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, पर क्योंकि शिवलिंग बालू से बनाए हैं तो आप थोड़ा ध्यान से सब चढ़ाएं। फिर गणेश जी को तिलक करेंगे, कलश देवता पर तिलक करेंगे, हल्दी कुमकुम चावल अक्षत सब कुछ अर्पित करेंगे, और इसके बाद माता हरतालिका यानी माता पार्वती का तिलक करेंगे। माता पार्वती का तिलक कर लेने के बाद अब जो बालू से शिवलिंग बनाए हैं उन पर भी चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पर तिलक कर लिया है, और उसके बाद भगवान शिव पर हम तिलक अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ माता गौरी को और माता हरतालिका को, ऐसा माना जाता है कि एक मूर्ति तो माता गौरी की यानी हरतालिका माता की है और दूसरी उनके साथ उनकी सखी है, क्योंकि दोनों ने मिलकर पूजा करी थी, इसलिए 2 मूर्तियाँ विराजित करी जाती हैं। अब जो है भगवान शिव पर चंदन, भस्म इत्यादि आपको सब कुछ अर्पित कर देना है, और उसके बाद भगवान गणपति को वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएंगे। गणपति जी को वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाने के बाद माता पार्वती को और उनकी सखी को भी वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएंगे। फिर भगवान शिव को चढ़ाएंगे और भगवान शिव को साथ ही साथ में जनेऊ भी अर्पित करेंगे। भगवान शिव को जनेऊ चढ़ाने के लिए नहीं हो तो कच्चे सूत को हाथ पर 7 बार लपेट कर भी चढ़ा सकते हैं। फिर पुष्प अर्पित करेंगे। मैंने यहाँ पर लाल गुलाब की पत्तियाँ अर्पित करी हैं। फूल जो है वो नाजुक था तो टूट गया था, तो मैंने भगवान को पत्तियाँ ही चढ़ाई हैं। उसके बाद गेंदे का फूल इत्यादि, कमल का फूल जो मिल जाए आप चढ़ा सकते हैं। धतूरे का फल, धतूरे के फूल, अपराजिता के फूल, कनेर के फूल, ये सब भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं, तो आप वो सब भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ बेलपत्र, भस्म इत्यादि भी भगवान शिव को अर्पित करना है। मैंने आज सिर्फ बेलपत्र चढ़ाए हैं। फिर आपको दीपक प्रज्वलित करके रखना है, भगवान को दिया दिखाएंगे, नैवेद्य यानी कि प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद में आप जो चाहें वो चढ़ा सकते हैं, सबके यहाँ की अपनी अपनी परंपरा होती है, उसके अनुसार आप हरतालिका तीज पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। फिर माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, श्रृंगार सामग्री ज़रूर से चढ़ाएं, और उसके पश्चात ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को बेलपत्री अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से करना है आपको हरतालिका तीज का पूजन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया है। प्रसाद चढ़ाने के बाद माता को मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। श्रृंगार में आप बिछुए, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। फलों में भी कोई भी फल लिया जा सकता है, और अगर आपके यहाँ की कोई विशेष मिठाई या पकवान हो वो भी भगवान को आप अलग से चढ़ा सकते हैं। अंत में भगवान शिव को 3, 5, 2, 7, 11 की गिनती में बेलपत्र भी ज़रूर से चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के टाइम इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है यानी सामने वाली साइड होती है, वो भगवान शिव की तरफ मुख कर कर ही आपको रखनी है। अंत में आपको करनी है भगवान शिव की, माता पार्वती की, गणपति जी की आरती। भगवान की आरती कर लेने के बाद आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। दक्षिणा चढ़ाएं, कथा पढ़ें, और संध्या के समय यानी रात को अपना व्रत खोलें। और अगर किसी किसी के अगले दिन सुबह खोला जाता हो तो अगले दिन सुबह खोलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।